हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये आज हम लाभ हानि का प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट लेकर के हाजिर हूँ मैं यहाँ पर। आज हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि का सेकंड पार्ट, और पहला पार्ट मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, अगर आप इसी वीडियो से आए हैं तो आप पिछला जो पार्ट निकल चुका है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतर चैप्टर है, आप वहाँ से पढ़िए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस समय मुझे अपने सब्सक्राइबर की भी बहुत आवश्यकता है, एक लिमिट तक, जहाँ तक मुझे टेस्ट वगैरह इसके स्टार्ट कराने हैं। तो अभी आप इसको इतना काम करिए, बाकी मैं आपको पढ़ाता हूँ। और आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद मेरे साथ यहाँ पर आइए। देखिए यहाँ पर हमारा जो आज का पहला प्रश्न और इस चैप्टर का 12वां प्रश्न जो मैंने लिया है, एक वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर, क्या लिया है, एक वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है। एक वस्तु को 1100 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 30% लाभ हो जाए? क्या है, 1100 रुपए में बेचने पर 10% लाभ होता है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 30% लाभ हो जाए? बहुत ही बढ़िया मेथड, एक लाइन से पहले आपका आंसर आने वाला है। देखिए, एक वस्तु को जब आपने 1100 रुपए में बेचा है और 10% आपको फायदा भी हुआ है, इसका मतलब आपने 110% रुपए लेकर के अपने क्रय मूल्य का 10% एक्स्ट्रा लेकर के आपने 110% में इसको 1100 में बेचा है। अब आप चाहते हैं कि 30% आपको लाभ हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 130% में बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपको 30% लाभ कमाना है तो आपको 100% अपना चाहिए, 30% आपको एक्स्ट्रा भी चाहिए, तब आपकी बात बनेगी। तो यहाँ पर 130% निकालने के लिए देखिए 1100 बटे में ये वाली संख्या आ जाती है और ये संख्या हमेशा यहाँ पर जाती है। पिछले वीडियो से आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा 1300। ठीक है, तो ये बहुत बेहतर प्रश्न था आपके सामने। और देखिए इसके बाद हम अगला प्रश्न यहाँ से करते हैं। एक पुस्तक 360 रुपए में बेचने पर, एक पुस्तक को 360 रुपए में बेचा जाता है और यहाँ पर 10% की हानि होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है और मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। 10% की हानि होती है मतलब 90% रुपए लेकर हम उसको बेच देते हैं, 10% अपना छोड़ दिया है। 25% लाभ कमाने हेतु उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए था कि 25% लाभ हो जाए? तो आपको पता है 125% में बेचना पड़ेगा। उसके लिए 360 बटे में ये 90 आएगा और ये वाला 125 तो आप सब जानते हैं कहाँ जाता है। तो देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा और 125 चौका हो जाएगा 500 रुपए। ठीक है, कितना आएगा इसका? 500 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां से अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो आप यहाँ पर अपना बिल्कुल समय बर्बाद ना करते हुए आप बिल्कुल एकांत में बैठ करके इस क्लास को लीजिए। 1 रुपए में 20 संतरा बेचने पर 25% की हानि होती है। 1 रुपए में 20 संतरे बेचने पर 25% की हानि होती है। कितने संतरे प्रति रुपया क्रय किए गए ये बताना है। देखिए मैं सवाल को दोबारा बता देता हूँ। 1 रुपए में 20 संतरे बेचे गए, 1 रुपए में 1 रुपया ले लिया और कहा भाई लो ये 20 संतरे ले जाओ, तो 25% का नुकसान हो गया। तो बताइए 1 रुपए में ये खरीद के कितने लाया था? तो 100% 1 रुपए में ये 20 से कम खरीद करके लाया होगा। अगर 20 से कम लाया होगा तभी तो 20 में 20 मतलब 1 रुपए में 20 दे देने पर नुकसान हो गया, क्योंकि ये तो कम खरीद के लाया था भाई, अपने पास से भी चले गए कुछ संतरे यहाँ पर, वही तो नुकसान होता है। तो यहाँ देखिए 1 रुपए में 20% संतरे, 20 संतरे बेचने पर, अब एक बात यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ लो, अगर 20 संतरा बराबर 1 रुपए के हैं तो इस तरह से 1 संतरा बराबर कितने का होगा? तो आप कहेंगे 1 बटे 20 रुपए का 1 संतरा होगा। तो ये वाली जो बात है वो मैं हमेशा यहाँ पर डायरेक्ट ही लगाऊंगा। तो चलिए खैर यहाँ पर मैं इसको नहीं हटाता हूँ, यहाँ आपका सवाल लिख देता हूँ। तो ये बात मैं हमेशा डायरेक्ट लगाऊंगा
1/20 रुपए का एक संतरा हुआ, ठीक है, 1/20 रुपए का, यानी रुपए का 20वां हिस्सा, ठीक है। तो 1/20 रुपए का बेचने पर 25% की हानि होती है। इसका मतलब तो आप सब जानते हो 25% में बेच रहा है, तब जाकर के 1/20 रुपए का एक संतरा बिक रहा है। तो यहाँ से कितने रुपए में खरीदे गए थे, यानी क्रय मूल्य पूछा है, और क्रय मूल्य भाई क्या होता है, 100% होता है। तो 1/20, और देखिए ये संख्या तो हमेशा बटे में ही आनी है, और ये संख्या ऊपर गुणा में जानी है। तो 20 पंजे और 5 से इसे काट दिया तो ये हो जाएगा 15, यानी 1/15। और देखिए 1/15 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। 1/20 का मतलब था 1 रुपए के 20, और 1/15 का मतलब है कि 1 रुपए के 15 संतरे खरीदे थे। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कमी रह गई है तो अगले सवाल में पूरी कर लीजिए। 12 आम प्रति रुपया बेचने पर, देखिए मैं यहां पर डायरेक्ट लिखता हूं, 12 आम 1 रुपए के, 20% का लाभ हुआ, तो क्या हो गया, 120% में बेचा गया है। ठीक है, 120% में बेचा गया है। 120% में बेचा गया है, मतलब 1/12 का एक आम हुआ, और ऐसा करने पर 20% का लाभ हो रहा था, यानी 120% इतना। तो कितने आम प्रति सैकड़ा क्रय किए गए, जरा मैं यहाँ से करता हूँ, पहले इसको 100% निकालता हूँ, तब बात बनेगी। तो ये संख्या जो है वो बटे में आएगी, और ये वाली संख्या गुणा में जाएगी। देखिए अभी क्या है, आप इसको ना काटिए मत। अगर आपने इसको काटना स्टार्ट कर दिया तो आप सवाल को बिगाड़ लेंगे। फिलहाल देखिए ये कितना बन गया है, 100/720, कितना बन गया है, 100/720 बन गया है। 720 नहीं, और ज्यादा बनेगा, ये बनेगा आपका 144, 100/1440। ठीक है, तो यहां से एक बात आपको मैं बता दूं, जब आपने 1 रुपए में 12 आमों को बेचा था तो 20% की हानि हुई थी। इसका मतलब आपने 1 रुपए में जो है लाभ हुआ था, 20% का लाभ हुआ था। इसका मतलब आपने 1 रुपए में 12 से भी ज्यादा खरीदे थे। तो आपने 1 रुपए के कितने खरीदे थे, आपने 1 रुपए के 14.4 खरीदे होंगे। ठीक है, इसीलिए 100 रुपए में आपने कितने खरीदे, 1440। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर 1/12 का मतलब 1 रुपए के 12 है, तो 100/1440 का मतलब है कि 100 रुपए में 1440 आम। ये ऊपर क्या है, रुपया, और ये क्या है, आम। तो आप देखिए यहाँ से क्या लिखा गया है, कितने आम, तो 1440 आम प्रति सैकड़ा, मतलब सैकड़ा यानी कि 100 रुपए में कितने आम आपने खरीदे थे। ठीक है, तो यहाँ पर 1440 आपका फाइनल आंसर इस सवाल के लिए हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कितने बढ़िया प्रश्न हैं आपके सामने। और अगले प्रश्न में यहाँ से ले लेता हूँ, बहुत ही बेहतर प्रश्न लेता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कौन सा प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, कौन सी बात गले नहीं उतर रही है, आप मुझे यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं और अगले प्रश्न ले लेता हूँ, बहुत अच्छा कलेक्शन प्रश्नों का। उन 4 प्रश्नों के बाद हम और अगले प्रश्न लाभ हानि के पार्ट में यहाँ पर करेंगे। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आपका बिल्कुल वीडियो को छोड़ने का, क्लास छोड़ने का मन नहीं करेगा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में क्या किया, 20% की यहाँ पर कमी कर दी गई है। कोई भी वस्तु जो भी मूल्य था उसके मूल्य में 20% की कमी कर दी गई। अब कहा जा रहा है कि पुनः पुराना मूल्य बनाने के लिए कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। मान लीजिए हमने 1200 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी, उसमें 20% की कमी कर दी गई है, और जितना भी रेट हो गया है फिर उससे कितना प्रतिशत और बढ़ा दें कि फिर से वही मूल्य इसका 1200 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर वाला सवाल है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई है, पुनः पुराना मूल्य बनाने के लिए कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी।
तो उसके लिए देखिए मैंने आपको जो परसेंटेज में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, परसेंटेज में आपको बताया था कंपेयर वाला जो प्रश्न होता है, या फिर ये भी बताया था कि एक गृहिणी अगर किसी चीनी या किसी भी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाए या 20% की कमी हो जाए तो उस गृहिणी को उसकी खपत कितनी कर देनी चाहिए कि उस पे होने वाला जो खर्चा है वो वही रहे, ना बदले। तो यहाँ पर भी देखिए कुछ उसी तरह की बात की जा रही है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी गई है। अब कहा जा रहा है कि पुनः उसका मूल्य पुराना वही कर देना है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, एज इट इज सेम प्रश्न है। और मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया था x/100 प्लस माइनस इंटू 100, ठीक है। तो 20% की कमी हुई है तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, कमी है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, तो 100 माइनस 20 गुणा 100। आप देख रहे हैं नीचे 80 आ गया, तो 20 चौका 80 और 4 से काट दिया तो ये 25% आपका आंसर यहाँ से निकल करके आ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, जिन लोगों ने प्रतिशत पढ़ रखा है उनको और अच्छे से समझ में आई होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोशिश करिए कि सबसे पहले आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, तब आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं अगले प्रश्न के लिए हाजिर हूँ। यहाँ पर देखिए और अगला जो प्रश्न है, मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले आप वीडियो को थोड़ा पॉज करिए, रोक दीजिए वीडियो को, और सबसे पहले इस सवाल का मुझे आंसर कमेंट में डाल दीजिए। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का आंसर कितनी जल्दी करते हैं। ये तो खैर आपको ही पता होगा आपने कितनी जल्दी किया है, लेकिन सवाल बहुत अच्छा है। कितने लोग इसके जवाब को बहुत इजीली समझ जाते हैं। चलिए खैर मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने कर लिया होगा। एक घड़ी क्रय मूल्य से 130 रुपया अधिक में बेची जाती है, तब क्रय मूल्य का 1/7 लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कहा है कि एक घड़ी जो है वो अपने क्रय मूल्य से 130 रुपया अधिक में बेची जाती है। देखिए भाई सबसे पहली बात तो ये कि अगर क्रय मूल्य से 130 अधिक में बेची जाएगी तो 130 का ही तो फायदा होगा, और लाभ होता कितना है, क्रय मूल्य का 1/7। तो क्रय मूल्य का 7 लाभ होता है, जो लाभ किसके बराबर है, 130 के बराबर है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 13×7=91 यानी 910। मुझे नहीं लगता आप में से जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं करा है मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे बेहतर कोई तरीका नजर आएगा। इस सवाल का बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन पढ़ने पर थोड़ा सा लगता है कि ये सवाल पता नहीं कैसे होगा, कभी कभार होता है। चलिए खैर, और हम अगले प्रश्न के लिए देखिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके इस चैप्टर का, किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले, देखिए ये दोनों प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं। किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 25% लाभ पर बेचने पर 500 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, ज्यादा प्राप्त हो जाते हैं। मतलब क्या है, किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 25% लाभ पर बेचा जाए तो देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर ना थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, मैं यहाँ पर 450 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सवाल एक्चुअली क्या है कि मैंने कहीं टीप नहीं रहा, मैं सवालों को खुद ही बना रहा हूँ, कहीं से नकल नहीं मारे थे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया होगा। मतलब बहुत अच्छा सवाल है, मिस्टेक तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा सवाल, कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए। अदरवाइज क्या है, वो कटेगा नहीं, थोड़ा सा भद्दा सा लगेगा, अच्छा आंसर नहीं आएगा, देखने में सुंदर सा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम कहते हैं किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 25% लाभ पर बेचा जाए। आप जानते हो जब आप 10% लाभ पर बेचोगे तो आप 110% में बेचोगे, जब आप 25% लाभ पर बेचोगे तो आप 125% में बेचोगे। इसका मतलब ये हुआ, आप अगर 110 के मतलब 10 के बदले अगर आप 25% लाभ पर बेच रहे हैं, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं इसको 15% रेट आप इसका बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप अभी तक 10% लाभ ले रहे थे, लेकिन अब आपको 25% लाभ चाहिए, इसका मतलब आप रेट को 15% बढ़ा रहे हैं, और जब बढ़ाएंगे तो आपको 450 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो ठीक तो है, जब आपने रेट बढ़ा रखा है तो अधिक तो प्राप्त होगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ जो 15% बढ़ रहा है, या ये 450 रुपया जो ज्यादा मिल रहा है, ये इस 15% की वजह से मिल रहा है। मतलब उस वस्तु का 15% बराबर जो है वो 450 होगा।
एक बार दोबारा चाहे तो समझ लीजिए। वैसे अगला प्रश्न भी मैंने ऐसा ही लिया हुआ है। 10% लाभ के बदले जब हम 25% लाभ पर बेचते हैं, यानी कि 15% हमने बढ़ा दिया, तो ऐसा करने पर 450 रुपये ज्यादा मिलता है। तो 15% बराबर 450 हो गया, 450 हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, 100% बराबर हो जाएगा 450 बटे में आ जाएगा आपका ये 15 और ये वाला 100 इधर आ जाएगा, 15 तिया 45 और यहाँ से देखिए आपका आंसर 3000 आपको मिल चुका है। कितना बढ़िया प्रश्न था। 15 तिया 45 बिल्कुल ठीक है, 3000 आपका आंसर हो गया। और देखिए अगला प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। एक पुस्तक 20% हानि के बदले 15% हानि पर बेची जाती है। देखिए एक पुस्तक को 20% हानि के बदले 15% हानि पर, तो यहाँ पर हानि ये भी है और ये भी हानि है, तो अंतर क्या रहेगा? 5%। ठीक है, आपको 20% हानि हो रही थी, लेकिन आपने क्या करा, नहीं भाई 20 तो बहुत है, थोड़ा सा कुछ कम करने की कोशिश करते हैं, तो आपने उसे 15% हानि पर बेच दिया। यानी पहले से थोड़ा सा रुपया आपने ज्यादा ले लिया होगा, पहले से थोड़ा सा आपने प्रतिशत को बढ़ा दिया है, तो ऐसा करने पर आपको 100 रुपया ज्यादा मिल गया। यानी आपकी जो हानि थी वो थोड़ी कम हो गई। ज्यादा मिलने से मतलब है पहले से, भाई आप हानि पर बेच रहे थे, पहले आपको कम मिल रहा था, लेकिन पहले से थोड़ा अब ज्यादा मिल रहा है, लेकिन हानि अभी भी हो रही है। पहले हानि 20% हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, लेकिन अब हानि 15% हो रही है, अब कम हानि हो रही है, उतनी हानि नहीं हो रही है। पहले से 100 रुपया आप बचा पा रहे हैं, मतलब अपना जाता हुआ रुपया जो आपको हानि हो रही थी वो आपने यहाँ पर 100 रुपया बचा लिया है। तो ये रुपया जो बचा है वो इस 5% की वजह से, तो 100% बराबर यहाँ से 100 बटे में ये 5 आएगा, ये वाला 100 इधर गुणा में जाएगा। और देखिए यहाँ से अगर आप चाहें तो इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप आंसर देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ 2000 लिख दिया है, आंसर सही है। आप इसको सॉल्व ना करें तो कंपेयर वाला मेथड भी होता है। देखिए ये 5 है, ये 100 है, ये इसका कितना गुना है, इसका कितना गुना है, ये तो आप देखेंगे 20 गुना है, तो इसका 20 गुना कर दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे प्रश्न थे। और देखिए इन्हीं से रिलेटिव अभी और भी बनते हैं। यहाँ पर लाभ लाभ हानि हानि दिया था, एक सवाल बनता है जो लाभ हानि करके बनता है। मैं उस प्रश्न को अभी यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मैं अभी वो प्रश्न यहाँ पर लिखता हूँ। इस चैप्टर के अगले बहुत बेहतर प्रश्न आपके सामने हैं, जिनमें से पहला और 20वां सवाल यहाँ पर ये देखिए। 20वां सवाल है, एक कलम 10% लाभ के बदले 10% हानि पर बेचा जाता है तो 3 रुपया कम प्राप्त होता है। देखिए जब हम किसी वस्तु को लाभ के बदले हानि पर बेचेंगे तो पैसा कम मिलेगा। ठीक है, तो अब ये देखिए 10% जब लाभ पर आप बेच रहे थे तो आप 110% में बेच रहे होंगे, और जहां आपने 10% हानि पर बेचना शुरू किया तो आप इसे 90% में बेच रहे होंगे। यानी कहीं ना कहीं आपका जो रेट है इस कलम का वो 20% कम हो गया है। कितना प्रतिशत कम हो गया है? ये 20% कम हो गया है। ठीक है, तो अगर 20% रेट कम हो गया है और वो किसके बराबर हो जाएगा? 3 रुपए के बराबर। तो यहाँ से 100% बराबर आप आंसर निकालिए, कितना हो जाएगा। देखिए मैंने कंपेयर वाला मेथड आपको बताया था, इसका ये 5 गुना है, चाहे इधर देख लीजिए चाहे इधर। अब इधर का ठीक नहीं बन रहा है तो इसका ये 5 गुना है, तो इसका 5 गुना यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15 रुपया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला है, एक बोतल 20% हानि के स्थान पर 5% लाभ पर बेची जाती है। 20% हानि बोले तो 80%, 5% लाभ बोले तो 105, यानी कुल मिलाकर के 25% बढ़ रहा है रेट, तो फिर कुछ ना कुछ रुपया ज्यादा भी मिलेगा। तो देखिए 25% बराबर हो जाएगा 6 रुपया। तो 100% यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 100% निकालना पड़ेगा। तो देखिए 25 का ये 4 गुना होता है, तो 6 का 4 गुना 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से आप इस प्रश्नों को कर पा रहे हैं और कैलकुलेशन को थोड़ा सॉल्व भी कर रहे होंगे। अब देखिए अगले जो दोनों प्रश्न हैं ये भी किसी से कम नहीं है, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो जिसे यदि उस कीमत के 3/4 में बेचा जाए। एक वस्तु, देखिए मैं बता दूं यहाँ पर,
सवाल क्या है, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई कितना प्रतिशत लाभ होगा अगर उसे उस कीमत के 3/4 पर बेचें तो 25% का लाभ होता है। तो निश्चित कीमत पर जब बेचेंगे तो थोड़ा और ज्यादा लाभ हो जाएगा। ये बात तो हमें समझ में आ रही है। तो एक काम कर लेते हैं, देखिए इस प्रश्न को कई तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करता हूँ जो मुझे सबसे सिंपल लग रहा है वो तरीका मैं बताता हूँ। देखिए निश्चित कीमत को मान लीजिए 100 रुपया, तो इसका मतलब उसने विक्रय कितने में कर दिया, निश्चित कीमत का 3/4 यानी कि 25 चौका 100, ये देखिए 75 रुपए में उसको विक्रय कर दिया। अब आप यहाँ पर ये देखिए जब 75 रुपए में विक्रय किया तो 25% का लाभ हो गया। अब आपका ये वही प्रश्न बन गया जो पहले बनता था। तो देखिए 25% का लाभ हो गया अगर आपने 75 में बेचा, इसका मतलब 100% निकालिए। तो देखिए 75/125 ये बटे में आएगा, ये वाला 100 इधर जाएगा। आप देख रहे होंगे 25 पंजे 25 चौका और 5 से इसको काटने पर 15 चौका 60 रुपया। ये हो गया इसका क्रय मूल्य और ये हुआ है फिलहाल विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन अब आपने ये निकाले कि वो वस्तु वास्तव में 60 रुपए की थी। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 60 रुपया। अब पूछा जा रहा है अगर उसे निश्चित कीमत पर ही बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा। अब देखिए 60 वाली वस्तु को निश्चित कीमत यानी 100 रुपए में बेचना है। मैं यहां पर ही कर देता हूं इसको। तो अब देखिए प्रतिशत लाभ बराबर 60 वाली वस्तु को 100 में बेचेंगे, कितना फायदा होगा, 40 रुपए का। जबकि प्रारंभिक यानी आपने खरीदा कितने का है, 60 × 100। तो यहां से देखिए 66 सही 2/3 यानी कि 2/3 और ये 200/3 हो जाएगा। तो 66 सही 2/3 आपका यहाँ से आंसर निकल करके आ जाएगा। उम्मीद है मुझे आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इस सवाल का जो आंसर आया 66 सही 2/3 आया है। और देखिए इसी की तरह से अगला एक और भी प्रश्न है, लगभग एक जैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी अपेक्षा थोड़ा टफ है। समझ लिया होगा आप लोगों ने। अगला 23 नंबर है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके 3/5 मूल्य पर खरीदता है, तो उसका मूल्य हम पहले मान लेते हैं कि 100 रुपया है और उसने इसको खरीदा कितने का है, 100 के 3/5 पर यानी कि 60 रुपए में, 60 रुपए में खरीदा है। और अब वो विक्रय कितने में कर रहा है, विक्रय कर रहा है 5% अधिक में। वही 100 रुपए का लेकर के आया, 5% अधिक में बेच दिया, 105 का बेच दिया। देखिए 60 का खरीदा, 105 का बेचा, तो उसे कितना फायदा हुआ, ये बात हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 45 रुपए का फायदा हुआ, जबकि खरीदा कितने का है, 60 का। तो वही अंतर बटे प्रारंभिक लग गया, × 100 आ गया। तो यहाँ से देखिए आपका आंसर 3/4 और 4 से इसको काटेंगे 25 दिया, 75% आपको आंसर अपना नजर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वस्तु आप 60 रुपए की खरीद के लाए थे और 60 का 75% 45 होता है, वो आपने यहाँ पर प्रॉफिट ले लिया है। तो अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया है तो एक बार दोबारा से आप चाहें तो मैं कोई दूसरे मेथड से बता सकता हूँ, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। और अदरवाइज अगर समझ में थोड़ा कम आया है तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा बैक जाकर के आप दोबारा इसको रिप्ले कर लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अभी ये आपका जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है, 23 मिनट का ही हुआ है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा और अगला कुछ और 1-2 प्रश्न ले लेता हूँ। और एक बात आप लोगों को और बतानी थी, एक हमारा टेस्ट है जो होने वाला है बहुत जल्दी, जिसकी मैंने डेट भी डिसाइड कर रखी है। तो हमारे जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए मैं एक टेस्ट यहाँ पर बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये टेस्ट में आप सभी लोगों को इसका लिंक दूँ। तो देखिए क्या क्या उस टेस्ट में आने वाला है। सबसे पहली बात कि ये 25 तारीख को होगा, 25 जून 2020 को होना है, थर्सडे वाला दिन है। मैं इवनिंग में या मॉर्निंग में किसी भी समय इसका लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। और इसमें देखिए 40 प्रश्न होंगे और 30 मिनट का समय रहेगा, जिसमें आपका हिंदी, रीजनिंग, मैथ और आपका देखिए यूपी स्पेशल मैंने यहाँ पर लिया है।
यहाँ सभी से आपको 10-10 प्रश्न मिलेंगे। और देखिए हिंदी में हमने जो टॉपिक लिया है, हिंदी भाषा का जो साहित्य है, यानी कि लिव्सेंट का जो पहला चैप्टर है, साथ ही साथ हमने इसमें वर्णमाला भी ले लिया है। अभी सभी बच्चों को बता नहीं पाया हूँ, उनको ग्रुप में नहीं डाला है, आज भी बताऊंगा मैं। साहित्य प्लस वर्णमाला, ठीक है। रीजनिंग में हमने यहाँ पर लिया है आपका सादृश्यता, और हमें लिया है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ठीक है। मैथमेटिक्स में हमने यहाँ पर लिया है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यूपी स्पेशल में मैंने एक टॉपिक उन बच्चों को दिया हुआ है, अब सभी लोगों के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है कि मैं टॉपिक ये इस तरह से भेज पाऊँ, बाकी बच्चों के लिए मैंने भेज दिया है जो मुझे कांटेक्ट में है। तो ये टेस्ट आपका होने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसको पूरा शिद्दत से, कायदे से, ईमानदारी से इस टेस्ट को दें। मैं चेक करता हूँ कौन स्टूडेंट कितने नंबर ला रहा है, और आप अपना जहाँ भी अपना नाम लिखें, जब वहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखने के लिए आता है, तो सपोज कीजिए आपका नाम रोहित है, तो आप वहाँ पर रोहित और आपका नंबर 89634 जो भी है, आप अपना वहाँ पर रोहित के साथ अपना नंबर लिखिए। रोहित यादव या रोहित सिंह, रोहित चौहान, जैसे भी जो भी आपका नाम है, जिस नाम से मैं आपको जानता हूँ या नहीं भी जानता हूँ, आप लोग हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो जिनको मैं फेस टू फेस या बाई नेम में परिचित नहीं हो सकता हूँ, कई लोग देख रहे होते हैं। तो इस तरह से आप लिखिए और उस टेस्ट को आप यहाँ पर सॉल्व करिए। चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ और अगले कुछ और प्रश्न ले लेता हूँ यहाँ पर। इन प्रश्नों के बाद अगले 4 जो प्रश्न मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, और ऐसे प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर अक्सर ऐसा पूछा जाता है, और ये यहाँ पर जो 26 नंबर लिखा है, ये तो सेम क्वेश्चन आपको कई जगह मिलेगा, 10 के 11, 11 के 10 करके। ये जो है PCS जैसे एग्ज़ाम तक, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न मिलता है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको इन प्रश्नों का एक बहुत ही अच्छा सा मेथड आपके सामने रखूंगा। मैं किताबों में क्या दिया होता है पता नहीं, पहले आप पैटर्न को समझिए। 20 आम का क्रय मूल्य 25 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितने रुपए में हमने 20 आम खरीदे हैं, उतने ही रुपए में हम 25 आम बेचेंगे, तो लाभ या हानि क्या होगी। देखिए, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि अगर 20 आम हमने जितने रुपए में खरीदे, उतने ही रुपए में अगर हम 25 बेच रहे हैं, तो 5 अपने घर से दे रहे हैं, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हानि होगी। तो यहाँ से हमसे हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। इसमें क्या है, 15 किलो का क्रय मूल्य 12 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब जितने रुपए में हमने 15 केले खरीद रखे हैं, उतने ही रुपए में हम 12 केले बेचेंगे, तो 3 केले हमारे पास बचेंगे। यहाँ पर आप कह सकते हो लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, लाभ होगा यहाँ पर, ठीक है। और आगे आने वाले जो प्रश्न है, चलिए उनकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ मैं ऐसे सवाल के लिए एक मेथड बता दूं जहाँ पर आपसे कहा जाए कि इतने आमों का या इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य और इतनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है, तो आपको वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। उसके लिए देखिए, आपको लगाना है यहाँ पर बड़ी संख्या। देखिए, सवाल आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या पूछ रहा है। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, आपके एग्जाम में मैं साथ में नहीं करूंगा। विक्रय संख्या आपको समझना पड़ेगा, सर ने कौन सा फॉर्मूला, कौन सा तरीका, कौन सी ट्रिक बताई थी, जिसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इन देखिए, इन सभी में, इसमें भी, इसमें और इसमें, इन सभी में ही मैं एक ही फॉर्मूले का प्रयोग कराऊंगा। जबकि सवाल थोड़ा अलग है, तो हमारा सवाल करने का, जवाब देने का तरीका भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, बहुत इजीली आपको ये समझ में आने वाला है। और एक नंबर मैं समझता हूँ इस बोर्ड पे जो सामने आपको दिख रहा है, यहाँ से आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 20 आम का, देखिए यहाँ बात हो रही थी हानि की, मैंने आपको बता दिया कि हानि होगी, यहाँ पर लाभ होगा। फॉर्मूला हम बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटे विक्रय संख्या इंटू 100 लगाएंगे। तो देखिए, बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 25 है, छोटी संख्या 20 है, इंटू में 100 आएगा, और अपॉन में आती है विक्रय संख्या। ये बहुत मेन चीज है, आप इसको बहुत अच्छे से लगाइए, वैल्यू को पुट करिए। देखिए, 20 आम का क्रय, कितने आम क्रय किए जा रहे हैं, 20।
25 आम का विक्रय मूल्य। तो कितनी वस्तुओं का, ये देखिए मूल्य नहीं है, ये वस्तुएं हैं। यहाँ पर रुपया तो दिया ही नहीं है, रुपया तो ये कह दिया है कि जितने रुपए में खरीदा उतने ही रुपए में बेचा है, ये कह के छोड़ दिया है। तो 25 आम का विक्रय यानी बिक्री किए जा रहे हैं 25 आम। तो 25 चौका 100 और ये देखिए कितना है 5, तो 5 चौका 20। आपका फाइनली 20% हानि यहाँ पर हो रही है, ये आंसर निकल करके आ गया है। और अगला प्रश्न है, देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, 15 किलो। देखिए मैंने आपको बताया पैटर्न दोनों का एक ही है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटे में आ जाएगा विक्रय संख्या। तो 12 किलो का विक्रय यानी कि बटे में क्या आएगा 12। ये देखिए ऊपर 3 आया, 3 चौका 12 आया और 4 से इसको काट देंगे तो 25% आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दिया कि हम ज़्यादा चीज़ें खरीद के ला रहे हैं, उतने ही रुपए में कम चीज़ें बेच रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें फायदा हो जाएगा। और देखिए अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को अगर आप देखिए, वैसे दूसरे मेथड भी हैं, आप चाहें तो यहाँ पर देखिए मैं बता दूं, 10 रुपए के 11 और 11 रुपए के 10, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। रुपया वस्तु, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो 100 और इनका मल्टीप्लाई कर लो 121। ठीक है, अब देखिए 10 रुपए के 11 खरीदे गए, 11 के 10 बेचे गए, तो इसको मान लो आप विक्रय संख्या। ये देखिए कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है, लेकिन डेफिनेट सही होने वाला है। ऐसा बहुत अच्छा मेथड नहीं है जो देखने में ठीक लगे, लेकिन आपको अपने आंसर से मतलब है। 10 रुपए में 11 खरीदा, 11 रुपए में 10 बेचा, तो ये बेचा यानी कि ये विक्रय संख्या मान लीजिए 100 है और ये वाला 121 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर लगा दीजिए बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बटे विक्रय संख्या इंटू 100। तो देखिए विक्रय संख्या की जगह हमने ये लगाया और हमारा आंसर यहाँ से आया 21%। लेकिन ये 21% है क्या, ये दरअसल लाभ है या हानि है, इसका डिसाइड हम कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए भी आप समझ लीजिए, कम रुपए में ज्यादा माल खरीद के ला रहे हैं, अपेक्षा रुपए के 10 रुपए में 11 माल लेकर के आ रहे हैं, 11 चीजें ला रहे हैं, और हम जब बेच रहे हैं उस समय हम रुपया ज्यादा ले रहे हैं, माल कम दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है कि हम फायदे में जा रहे हैं। कम रुपए में ज्यादा माल ला रहे हैं, ज्यादा रुपए में कम माल सेल कर रहे हैं, पैसा ज्यादा ले रहे हैं, माल कम दे रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर फायदा हो जाएगा और यहाँ से आप ये जो है लाभ निकाल लिए हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है यहाँ पर आज की क्लास का, 20 रुपए के 25 सेब खरीदकर 25 रुपए के 20। देखिए 20 के 25 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 20 के 25 और 25 के 20, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको यहाँ पर, चलिए मैं इस तरह से लिखता हूँ यहाँ पर 20 के 25, 25 के 20, तो इनका गुणा 400 और यही विक्रय संख्या माना जाएगा और ये 625। ठीक है, तो देखिए बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो 625 माइनस 400 बटे में 400 रहेगा इंटू 100। बात आपको समझ में आ चुकी है। तो यहाँ देखिए ऊपर से कितना बचेगा, ये 225, यहाँ कितना बचेगा 225 बचेगा और बटे में आएगा 4, तो इससे इसको काट दीजिए, ये आपका यहाँ से जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये फायदा हो रहा है या हानि हो रही है। तो देखिए 20 रुपए में जब हम ज़्यादा चीज़ें खरीद के ला रहे हैं और ज़्यादा रुपए में कम बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी लाभ हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर भी लाभ हो जाएगा। तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, काम चल रहा है। अपॉन में जो लिखा हुआ है मैंने बताया आपको, यहाँ पर 400 लिखा हुआ है, ये देखिए 400 लिखा है यहाँ पर। तो आपने ये कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी क्लास रही होगी मुझे उम्मीद है। कैसी क्लास रही, कैसा लगा आपको, ये ज़रूर बताइए। तो और अगले चैप्टर, मतलब इस चैप्टर के अगले प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ हम बाद में मिलेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड लक।